नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। देश भर में नवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस मौके पर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा कृष्ण मंदिर में 151 कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ऐसा अकेला देश है जहां कन्या को पूजा जाता है। कहा जाता है यश नारी मुक्ति तत्व देवता, क्योंकि आज सौभाग्य से अष्टमी भी है और नवमी भी है, जहाँ महागौरी और दात्री की पूजा होती है। आज मंजू शर्मा जी के वार्ड में हमने केशव गोयल जी के सहयोग से, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, 151 कन्याओं का पूजन हमने यहाँ पर किया है। उनसे आशीर्वाद लिया है कि हे माँ गौरी, हे माँ सिद्धिदात्री, हमें इतनी शक्ति दे, जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में हम आगे बढ़े, हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे परिवारों में खुशियां आए, ऐसी माँ से हमें प्रार्थना की है। और 151 कन्याएं जो माँ का स्वरूप है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। दशहरे पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में देश की आजादी से अब तक बन्नू बिरादरी दशहरा पर्व का भव्य आयोजन करती आई है। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल होते हैं। पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में अक्सर देखे जाते हैं। देखिए हमारे संवाददाता यशराज आनंद की एक खास रिपोर्ट। कल विजयादशमी के दिन देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन यहाँ की एक भव्यता का प्रतीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से रावण की 55 फुट की प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही साथ मेघनाद और कुंभकर्ण की प्रतिमा बनाई गई। वो प्रतिमा जो देख रहे हैं वो मेघनाद की प्रतिमा है और ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ये प्रतिमा कुंभकर्ण की प्रतिमा है। ये 55 फुट की प्रतिमा है। लेकिन यदि बात की जाए कि इससे पिछले साल की यदि बात की जाए तो पिछले साल में यह प्रतिमा 131 फीट के लगभग की थी। लेकिन इस बार बन्नू बिरादरी के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। यह प्रतिमा मात्र 55 फीट की है, लेकिन सब कुछ हूबहू उसी तरीके से है। यह परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंका का भी स्वरूप खड़ा किया गया है। ये लंका है, लंका में भी सभी को दिखाया जाएगा। कई यहाँ पुतले भी अभी रखे जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो होता है वो रावण के पुतले को दहन किया जाता है। यानी कि 7 बजे रावण दहन हो जाएगा। कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे और वहीं पटाखे के माध्यम से रावण दहन किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत अपने आप में भव्य कार्यक्रम होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्यक्रम की भव्यता को देखने के लिए पूरे उत्तराखंड से लोग आते हैं, देहरादून के परेड ग्राउंड में आते हैं और चारों ओर से जियो जोन बना दिया जाता है और 4 घंटे के लिए यातायात यहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चलेगी। यानी यातायात को बाधित कर दिया, रोक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कल जो भी यात्री शाम में 6 बजे से इधर गुजरना चाहते हैं अपने वाहनों के साथ, तो वो वाहनों के साथ यहाँ से ना गुजरे, बल्कि वो पैदल आए और इस रावण दहन का आनंद लें। देहरादून से अनूप भट्ट के साथ मैं जनता टीवी से यशराज आनंद। बीते दिनों प्रदेश में देहरादून और मसूरी से खाने में थूकने का मामला सामने आया है। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई थी। वहीं अब इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करने वाले बाहरी तत्व हैं। कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है, ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय को बच कर रहना चाहिए। जो इस प्रकार की घटनाएं जो अमानवीय है और जिसके कारण विद्वेष खड़ा होता है, एक तंत्र बाहरी तत्वों द्वारा उत्तराखंड के अंदर है। मैं उत्तराखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से आग्रह करता, निवेदन करता हूं कि ऐसे तत्वों को स्वयं बेनकाब करें, उनको खदेड़ने का। मुझे अच्छा लगा जब टिहरी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वो थूक वाला जो व्यक्ति था उसकी भर्त्सना की, उनके लिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मैं चाहूंगा कि मेरे देवभूमि के उत्तराखंड के जो मुस्लिम लंबे समय से वो भी जानते हैं वो देवभूमि का अस्तित्व क्या है, इस बात की उनकी पहचान है। देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में उनका भी योगदान चाहिए। ये सनातनी भूमि है, सनातनी भूमि पर हम सबका सम्मान करते हैं। रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जमीन फर्जीवाड़े में आरएलडी महासचिव को गिरफ्तार किया गया है।
ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। परविंदर चौधरी महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। सवालों के घेरे में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आ चुकी है। जमीन फर्जीवाड़े में आरएलडी महासचिव को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। जमीन के नाम पर ठगी करने का आरोप था। सवालों के घेरे में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आ चुकी है। देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों से चल रहा है। ऐसे में बीजेपी अब सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी के सक्रिय सदस्यता का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत हर जिले के अंदर सक्रिय सदस्य के सत्यापन की टोली बन चुकी है। सक्रिय सदस्यता का मानक है, पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्यता हो, और उसके लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने ये प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पार्टी में दायित्व चाहता है, संगठन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उसके लिए आवश्यक रहता है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने सदस्यता को पूर्ण किया है। मिनिमम लक्ष्य में उसमें 50 सदस्य उस विधानसभा जो विधानसभा को कार्यकर्ता है वो बनने आवश्यक रहते हैं। और 14 तारीख तक हमारे प्रत्येक जनपदों के अंदर हमारी प्रत्यक्ष बैठकें सक्रिय सदस्यता की टोली के साथ होंगी। इसमें जिले की टोली भी रहेगी और मंडल की टोली भी रहेगी। उसके बाद सत्यापन होगा और 5 तारीख नवंबर सूची जो है सक्रिय सदस्य सूची जिला कार्यालय पर टांग दी जाएगी। और उसके बाद विधिवत रूप से हमारे बूथ के चुनाव, उसके अलावा बाद में अपने मंडल के चुनाव, फिर जिले के चुनाव और फिर प्रदेश स्तर पर केंद्र स्तर के चुनाव विधिवत रूप से होंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में लगातार बढ़ती गौकशी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं इन घटनाओं से जीवन दीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्रानंद गिरी जी महाराज बेहद नाराज हैं। उन्होंने गौकशी की घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि गौकशी की बढ़ती घटनाएं हिंदू समाज के लिए बेहद चिंता की बात है। अगर इस पर जल्द ही अंकुश न लगाया गया तो हिंदू समाज इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। देखिए, गाय के लिए भारत में बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। करपात्री जी महाराज ने भी उस समय बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिस पर इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलियां चलाई थीं और बहुत सारे साधु संत उसमें मारे गए थे। ये एक लंबी मांग है कि गाय माता को इस देश का राष्ट्रीय और दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए और गो हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए। और जो गाय के ऊपर अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दुकानदारों की मनमानी और ग्राहकों को सामान देते समय वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों को पर लगातार नजर रखी जा रही है। दरअसल विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से समय समय पर विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की जाती है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बतौर संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी टीम शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। सितंबर तक हमारी टीम ने 5295 छापा निरीक्षण किया था, जिसमें 1361 मामले दर्ज किए गए हैं। बाट माप विभाग का काम है केंद्र सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं बाट माप और नाप तोल के लिए उसको प्रतिपादित करना है और ग्राहक या उपभोक्ताओं को घटतौली, बढ़तौली और ओवर रेटिंग की जो व्यापारी लोग करते हैं उसके से
संरक्षण करना व्यवहार। टोल फ्री इसका विभाग का, अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो विभाग की टोल फ्री नंबर 1800-180-4296 में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल उपभोक्ता फोरम का नंबर NCH पोर्टल की, उस पर शिकायत कर सकते हैं। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सरकारी संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग लगाने पर मनाही है, पर बावजूद इसके नगर आयुक्त के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल नगर निगम ने छात्र संघ चुनावों के दावेदारों ने कॉलेज के ठीक सामने सरकारी संपत्तियों में होर्डिंग और बोर्ड लगाकर शहर की सुंदरता खराब करने का काम किया है, पर बावजूद इसके प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि मामले में नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्र संघ में जो भी पदाधिकारी, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसीलिए पूर्व में हमने कल ही इनको आगाह भी कर दिया है। प्रधानाचार्य महोदय जो MVPG के हैं उनको भी हमने रिटर्न में अवगत कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि जितने भी प्रत्याशी उनसे एक शपथ पत्र लिया जाए, और यदि ये उसको नहीं करते हैं, शहर की दीवारों को अगर साफ नहीं करते हैं, तो उनसे निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल रोड में स्थित पार्कों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही ठंडी सड़क की वर्तमान स्थिति का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग और प्राधिकरण को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पार्क में सौंदर्यीकरण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि वह नैनीताल रोड स्थित सभी पार्कों की समीक्षा कर चुके हैं। 2 पार्कों को छोड़कर बाकी सभी की हालत बेहद खराब है, जिसको सुधारने की दिशा में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। GSY की रोड ऊपर से गई है, उसका स्लाइडिंग वगैरह होकर उसका मलबा जो है नाले के रूप में बहकर लोगों के आबादी क्षेत्र में आता है। तो वो लोग मुझसे ऊंचा पुल में जनसुनवाई में मिलने के लिए आए थे। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि हम लोग आपके यहाँ मौके पर एक बार आकर देखेंगे। तो सिंचाई विभाग ने कुछ वहाँ काम करने के लिए एस्टिमेट्स भी बनाए हैं। उनकी फिजिबिलिटी को भी हम लोगों ने चेक किया, उसमें कुछ जो चेंजेस करे जाने थे मौके की स्थिति के अनुसार वो चेंजेस करने के लिए भी विभाग को बताया है। साथ में उनका एक रास्ता खराब है उसका मामला था, उसका भी एक एस्टिमेट हमने तैयार करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है।